नमस्कार। कबीर जी का बाकी अंश 11 का बाकी अंश इसमें दे रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनेंगे। ये भाग्यशालियों के लिए शब्द है। मुझे बोलने भले ही नहीं आए, ठीक है, लेकिन शब्द जो निकलेंगे, जो शब्द वाणी है, वो तो भक्तों के हित के लिए है। और यह स्वर्ग को धाम पहुंचाने वाले ये शब्द है जो कबीर की शब्द है। यह शरीर पहुनाई करने का स्थान है, यानी कुटुंब बन के यह शरीर आया है। पथिक जीव पहुना बनकर इसमें आ गया है। मैं नहीं जानता पथिक कब चल देगा। मुझे तो छत्र मात्र का भी भरोसा नहीं है। जिन रजवारों के घर में नित्य नौबत नगारे बजते हैं और 36 स्वर गूंजते हैं, वे घर भी किसी दिन खाली पड़ जाते हैं और उनमें कौवा बैठने लगते हैं, गिद्ध बैठने लगते हैं। छोटे से जीवन में क्या कमाया जाए और क्या संग्रह किया जाए। सब लोग तो शरीर, घर, संपत्ति, दंपति एवं राज छोड़कर, और कितने लोग पहले भी छोड़ कर चले गए, आज भी छोड़ करके चले जाएंगे। हे लोगों, सावधान हो जाओ, मत सोओ, मोह निद्रा से प्रेम न करो। जैसे रात में दिखता हुआ सपना है, वैसे संसार का संबंध है। पुत्र का शरीर वीर्य के एक बूंद ही तो है। उसमें मर जाने पर सब संसारी रोते विलखते हैं। अनेकों बूंद तो यूं ही गमा दिया, तो उसके लिए चिंता तो नहीं किया, मोह नहीं किया। वैसे पुत्र का शरीर भी सही ऐसा विचार नहीं कर पाते। सब कोई कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, परंतु मरी तो संसार शरीर की अहंता ममता रूपी आपत्ति ही मर गई। मरना था सो मर चुका, अब कौन मरेगा, अब कौन मर जाएगा। भाव है इसका, शरीरा अभिमानी मनुष्य को ही मरने का डर है, जो शरीर पर अपने अभिमान करता है। इससे मुक्त पुरुष मृत्यु से निर्भय है। जिसको गुरु ज्ञान है उसको डर नहीं है, क्योंकि वह शरीर के नष्ट होने में अपनी कुछ भी हानि नहीं देखता है। जिनके मन माया संशय में एवं शरीर आदि अभिमान मर गए, वे अविनाशी स्वयं स्वरूप चेतन में स्थित हो गए, तो ऐसे विवेकी जन्म मरण के चक्र से पुनः क्यों पड़ेंगे। ऐसे जन्म मरण के चक्र में क्यों पड़ेंगे। अथवा जीवन मुक्ति पुरुष को शरीर छूटने का क्या डर है। नर शरीरधारी चेतन जीव ही नारायण स्वरूप है। उसको तू जड़ शरीर मत समझ। देह से भिन्न अपने आप को सर्वोपरि अविनाशी चेतन स्वरूप समझना हो तो समझ लो, अन्यथा शरीर रूपी संसार से तो क्षण में धूल में मिल जाएगा तू। संसार तो ऐसे ही भूल गए कि निहाल की जो लोहार जो जिस पर लोहा पीटता है उसे निहाय कहते हैं। निहाय की तो चोरी करके लाया और सुई दान करके, और ऊपर चढ़कर देखते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग से आता हुआ विमान कितनी दूर है। इन पगलों को स्वतः आंखों से नहीं दिखता, ये ज्ञान के वचन भी अपने कानों से नहीं सुनते। सिर के केस उजले हो गए और उजले हो जाने पर भी बिल्कुल अज्ञानी बने हैं। विषयों की आसक्ति में पड़कर जन्म
नर्तन को व्यर्थ में क्यों खाते हो? भोले ने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि हे पगले, शीघ्र ही सावधान हो जा, अन्यथा पीछे पछतावा करना पड़ेगा। अभी तुम्हें लंबी यात्रा समाप्त करनी है, बहुत साधना करना है। मूर्ख मनुष्य हितकारी वचन नहीं मानता, धर्म की बात को न सुनता है, न विचारता है, सार निर्णय को नहीं खोजता, कुवासना के द्वार में ही फंसकर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाता फिरता है। राज सिंहासन और दंपति पाकर तू अभिमान क्यों करता है? जो मृत्यु दशा पड़ोसी की हुई है वही अपने लिए भी समझ, वही हाल तुम्हारा भी होगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम नहीं जाओगे? समझने से नहीं समझता, अपने का ही बहुत अभिमान करता, सदगुरु के निर्णय वचनों को काट कर कहता है यह सब तो मैं जानता हूं। तो समझदार होगा वही हमारे शब्द को समझेगा और मानेगा। गुरु कबीर कहते हैं कि निर्णय वचन मान ले, और निर्णय वचन मानने वाले ही संसार सागर से बचेंगे। यह सब कुवासना की धारा से बहते रहेंगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, तू सावधान हो जा, इससे तू नहीं बच सकता। फिर इसके बाद काल के विषय में अगले दिन हम लेके आ रहे हैं। ये भी कबीर की बानी ही है। ये सिर्फ भक्तों को सुनने में मज़ा आता है, बाकी लोगों को तो यह काटने दौड़ता है। तो अब मैं इतना ही कहकर फिर अगले दिन आ रहा हूँ इस शब्द लेकर के कबीर का। तब तक के लिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ।